क्या आप जानते हैं, जिस तालाब के बीच आज एक विशाल मूर्ति खड़ी है, वो कभी आदिवासियों की आस्था, इतिहास और पहचान का केंद्र था, और आज उसी इतिहास को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। रायपुर का स्वामी विवेकानंद सरोवर, जहां 37 फीट ऊंची स्वामी विवेकानंद की मूर्ति खड़ी है, जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, और साल 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका अनावरण किया। आज ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा है जो अब धीरे धीरे मिट रहा है। इतिहास की शुरुआत, इस सरोवर को लोग आज विवेकानंद सरोवर कहते हैं, लेकिन असली नाम है बूढ़ा तालाब। ये रायपुर का सबसे पहला तालाब है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा रायसिंह जगत के आदेश से हुआ था, जब वे अपनी सेना लावलश्कर के साथ चांदा राज्य की ओर बढ़ रहे थे। तब उन्होंने इस तालाब को खुदवाने का आदेश दिया। निर्माण की अद्भुत कहानी। 12 एकड़ जमीन, 3000 पुरुष, 4000 महिलाएं, हाथी, बैल और पारंपरिक औजार। सिर्फ 6 महीने में इस तालाब को बनाया गया और इसका नाम रखा गया गोंड समाज के इष्ट देव बूढ़ा देव के नाम पर। रायपुर की पहचान, इसी तालाब के चारों ओर बसा था एक नगर रायपुर, जो बाद में रायपुर बन गया। लेकिन आज उस इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। रहस्यमयी सुरंग। बूढ़ा तालाब के साथ बना था एक और तालाब, कंकालिन तालाब। इन दोनों के बीच लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कहा जाता है इनके बीच एक रहस्यमयी सुरंग है। अंग्रेजों ने इसे खोजने की कोशिश भी की। उन्हें मंदिर के नीचे सुरंग का द्वार भी मिला, लेकिन वो इसे खोल नहीं पाए। आज भी ये सुरंग एक रहस्य बनी हुई है। कंकालिन माता का मंदिर इस तालाब के पास स्थित है। माता कंकालिन का प्राचीन मंदिर, जहां कोई पंडित नहीं, बल्कि गोंड आदिवासी ही सेवा करते हैं, और ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार नवरात्र में ही खुलता है। आदिवासियों की कला और ज्ञान। इतिहासकार बताते हैं, तालाब, नहर और कुएं बनाने में आदिवासी सबसे आगे थे। उन्हें मिट्टी और भूगोल का ऐसा ज्ञान था कि वे बता देते थे पानी कहाँ मिलेगा। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। वर्तमान संघर्ष। बूढ़ा तालाब के बीच एक टापू है, जहां बूढ़ादेव का प्रतीक था। यही आदिवासियों की आस्था का केंद्र था। लेकिन आज यहीं खड़ी है स्वामी विवेकानंद की विशाल मूर्ति। संघर्ष और विरोध। आदिवासी समाज इस नाम का लगातार विरोध करता रहा है। उनका कहना है, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि इतिहास और पहचान मिटाना है। अब ये जगह टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, जहां आदिवासी खुलकर अपने रीति रिवाज भी नहीं निभा पाते। विरोध का केंद्र। ये सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि आदिवासियों का आंदोलन स्थल भी है। 18 नवंबर 2019 को यहीं से वन अधिकार आंदोलन की बड़ी रैली निकली थी। बड़ा सवाल, क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी मूर्तियां हैं, या फिर लोगों की पहचान और आजादी भी? तुलना और सच्चाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, लेकिन इसके पीछे भी हजारों आदिवासियों की जमीन और उनका संघर्ष छिपा है। आदिवासी कहते हैं,
तुम्हारा पर्यटन, हमारा विनाश। बूढ़ा तालाब सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं, ये इतिहास है, ये आस्था है, ये पहचान है। और जब तक इस पहचान को उसका सम्मान नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। सवाल ये नहीं है कि मूर्ति कितनी ऊंची है, सवाल ये है उसकी छाया में किसका इतिहास दब रहा है। सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि पूरे शहर की शुरुआत यहीं से हुई। गोंडवाना का गौरव, शिक्षा का केंद्र। रायपुर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि गोंडवाना काल में शिक्षा और साहित्य का केंद्र भी बना। 1880 में गोंडवाना के राजाओं, जमींदारों और समाज ने मिलकर राजकुमार कॉलेज की स्थापना की। पहले ये जबलपुर में शुरू हुआ, लेकिन 1882 में गोंड राजाओं ने 500 एकड़ जमीन दान देकर इसे रायपुर में स्थापित कराया। यहीं से शिक्षा लेकर राजा भूपदेव सिंह के पुत्र चक्रधर सिंह जैसे महान लोगों ने संगीत और साहित्य की ज्योति पूरी दुनिया में फैलाई। जवाहर बाजार, गोंडवाना की आर्थिक ताकत। रायपुर के जय स्तंभ चौक से आगे बढ़ते ही दिखता है एक विशाल द्वार, जवाहर बाजार। इसे गोंडवाना के राजाओं ने राजा जवाहर सिंह के नाम पर बनवाया। यह सिर्फ बाजार नहीं था, बल्कि दूर दूर से आने वाले राजाओं, जमींदारों और व्यापारियों का ठिकाना था। लेकिन आज ये ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का शिकार हो चुकी है। टाउन हॉल, सामाजिक शक्ति का केंद्र। 1920 में गोंड राजाओं और समाज ने मिलकर टाउन हॉल रायपुर का निर्माण किया, जहां पूरे छत्तीसगढ़ के मुखिया सभा, सम्मेलन और समाज के फैसले लिया करते थे। आज भी ये इमारत खड़ी है, लेकिन इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आज उसी बूढ़ा तालाब के बीच खड़ी है एक विशाल मूर्ति, और यहीं से शुरू होता है संघर्ष। आदिवासी विरोध। आदिवासी समाज कहता है, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि इतिहास मिटाना है। उनकी आस्था, उनकी पहचान धीरे धीरे खत्म की जा रही है। विरोध का केंद्र। यही स्थान आज भी आदिवासियों का आंदोलन स्थल है। 2019 में यहीं से वन अधिकार आंदोलन की बड़ी रैली निकली थी। बड़ा सवाल, क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी मूर्तियां हैं, या फिर इतिहास और पहचान को बचाना भी? आदिवासी कहते हैं, तुम्हारा पर्यटन, हमारा विनाश। बूढ़ा तालाब, राजकुमार कॉलेज, जवाहर बाजार, टाउन हॉल, ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि गोंडवाना की पहचान हैं। अगर इतिहास को नहीं बचाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ मूर्तियां देखेंगी, अपना अतीत नहीं।